गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी बताऊंगा, संततता बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के सभी चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। यदि नहीं देखे तो उसको ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, संततता पढ़ेंगे केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अतः इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, अच्छा से बना लेंगे। यह काफ़ी आसान चैप्टर है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का चैप्टर 9.1 कंटिन्यूटी, संततता। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह कंटिन्यूटी है, संततता है कंटिन्यूटी, और केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है। यह केसी सिन्हा मैथमेटिक्स मैं आपको दिखा दूं। यह केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है, देख सकते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है। और बिहार में सबसे ज़्यादा यही मैथमेटिक्स चलता है और बच्चे इस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और यह मैथ सुपर मैथ है क्योंकि जिन बच्चों का केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बढ़िया होता है वो सारे मैथ को अच्छा से बना पाएंगे। उनके लिए एनसीईआरटी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल लड्डू हो जाएगा, आसानी से वो बना पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं और इसको समझ लेते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आप इसके सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक फार्मूला सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर के प्रश्नों को और उसके जो फार्मूला होंगे। मैं पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो पहले चैप्टर के प्रश्न को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 9.1 है। किस दिए हुए फलन का दिए हुए बिंदु पर संततता कंटिन्यूटी की जांच करने पर आधारित प्रश्न है। इसमें जांच करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। चलिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, उसको पहले देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज में पहले लिख देता हूँ 9.1। क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। संततता जांच करने का नियम। तो यहां एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। कोई फलन कब संतत होता है या फलन के फिर देखिए, कोई फलन कब संतत होता है या फलन के संतत होने का शर्त बताएं। ठीक है, तो स्याही लग गया है, आज पढ़ाएं ना। तो इस शर्त को याद कर लेंगे, याद करेंगे। कोई फलन संतत होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट कोमा राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो। ठीक है, इसको रट जाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है? संतत होता है। फलन संतत होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर। अब यहाँ आपको याद कर लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखिएगा। लिमिट को LIM भी कहा जाता है, यानी लिमिट को संक्षेप में LIM लिखेंगे।
लिमिट याद करेंगे h टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है, एफ ए माइनस एच, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे ए माइनस एच है क्या है। और राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट तो लिखा जाएगा एल आई एम, एल माने आई एम लिमिट एच टेंस टू 0, इसको टेंस टू पढ़िएगा, एफ ए प्लस एच, ठीक है। और एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, एफ ए, याद कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0, इसको पढ़ेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया, एफ ए हो गया, ठीक है। तो इन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखा जा सकता है अतः कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन हो गया, फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, ये तीनों क्या होना चाहिए आपको, बराबर होना चाहिए, तभी जाके कंटिन्यूअस फलन होगा। यानी कंटिन्यूअस फलन के लिए याद रखें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। यानी इसको कहा जाता है माइनस है तो लेफ्ट हैंड एल एच एल, इसको बोलते हैं आर एच एल, इसको बोलेंगे एफ ए, ठीक है। चलिए फिर से कुछ मैं आपको बता दूं, अगर नोट देके मैं लिख देता हूं, लिमिट लिखा है एल आई एम आई टी, लिमिट का मतलब होता है सीमा, लिमिट को आप एल आई एम भी लिख सकते हैं या एल टी लिख सकते हैं, लिमिट या एल टी जो लिखिए, ठीक है। और ऐसा चिन्ह होगा, इसको पढ़ेंगे टेंस टू, टेंस टू, इसका मतलब होता है अग्रसर होना, अग्रसर होना ही चाहे बढ़ना, अग्रसर होना अर्थात बढ़ना, ठीक है। ये आगे बढ़ना, आगे या तो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अग्रसर होना इसका याद रखेंगे, ठीक है। और एल एच डी लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए को कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फलन कंटिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो, बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0, इस लिमिट के ठीक नीचे लिखा जाता है एफ ए प्लस एच, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए लिखेंगे। जब भी आप टेंस टू लिखना होगा तो लिमिट लिख करके इसके ठीक नीचे लिखिएगा एच टेंस टू, तीर का निशान देंगे और 0 लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, इतना लिखिए, या कोई लड़का एल टी लिखेगा, एल टी लिख करके ऐसे कर सकता है। तो आपको लिमिट ही पढ़ना होगा, इसको लिमिट पढ़ेंगे, इसको भी क्या पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज क्या है, 9.1 है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए दिए हुए बिंदु पर, यानी एफ एक्स पर इतना दिया है, एक्स पर 1 पर आपको जांच करना है, एक्स पर 1 पर जांच करना है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो चैप्टर के सारे प्रश्नों को बना पाएंगे, नहीं समझे तो एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से आपको देखना है और समझना है। तो एक का एक देखिए, एक का एक, ठीक है, जो कि दिया गया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। बिंदु क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, 1 पर जांच करना है। तो यहाँ लिखना है, यहाँ x बराबर 1 पर संततता माने कंटिन्यूटी की जांच, संततता या कंटिन्यूटी याद कर लेंगे, संततता की जांच कंटिन्यूटी की जांच। तो आपको x बराबर 1 पर क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाएगा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखेंगे, एल आई एम एच टेंस टू 0 एफ क्या था, लेफ्ट में ए माइनस एच था। ए का मतलब किस बिंदु पर है, 1 पर है तो क्या होगा 1 माइनस एच होगा, ठीक है।
फिर से याद रखिए, जब लेफ्ट निकालेंगे तो लेफ्ट में क्या बताए थे, एफ ए माइनस एच बताए थे, ये तो हमेशा रहेगा। तो ए माइनस एच ए का मान 1 दिया है तो 1 में इसका होगा एच होगा। अब यह लिमिट जहाँ था वहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब एफ 1 माइनस एच का मान निकालिए, जैसे एफ एक्स पर 2x प्लस 3 है तो एक्स के स्थान पर क्या आ गया 1 माइनस एच है, तो जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस क्या होगा एच हो जाएगा। तो 2 यहाँ गया, एक्स के स्थान पर क्या आएगा 1 माइनस एच प्लस 3। फिर से देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x प्लस 3 दिया है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, यह लिमिट अपने स्थान पर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ दिया गया एफ 1 माइनस एच दिया है, जहाँ x है x के स्थान पे क्या आ गया 1 माइनस एच आ गया, तो यहाँ x के स्थान पर 1 माइनस एच आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस एच, तो 2 1 माइनस एच प्लस 3, 2 1 माइनस एच प्लस 3, इसमें x के स्थान पर 1 माइनस एच आ गया। अब इतना आ गया तो लिमिट जब हटाएंगे तो h का मान क्या होगा 0, h का मान 0 रख देंगे क्योंकि h ने 0 दिया तो 2 अपने स्थान पर, हाँ 1 माइनस 0 प्लस 3, जैसे h का 0 रख दिया तो लिमिट यहाँ से हट गया, 2 में 1 से गुना करें 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। फिर से देखिए एक और देखिए, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, जैसे लेफ्ट में क्या था 1 में एच था तो इसमें क्या होगा 1 प्लस एच होगा। तो देखिए लिमिट अपने स्थान पर रहेगा, h टेंस टू 0, यहाँ 1 प्लस एच, देखिए x एफ एक्स पर 2x प्लस 3 है, लेकिन x का स्थान पे क्या है 1 प्लस एच, जब यहाँ 1 प्लस एच होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस एच, तो 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस क्या हो गया 3। अब एच का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 2 1 प्लस 0 प्लस क्या हो गया 3, 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 प्लस क्या हो गया 3, 2 3 क्या हो गया 5, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया 5 आया। तब निकालना है क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकालना है एफ है माने f1, तो जहाँ x है 1 रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया 2 3 5, तीनों बराबर 5 5 5 आया, तो लिखा जाएगा हेयर, यानी यहाँ हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन क्या है संतत है, अतः फलन क्या है संतत है, प्रूव हो गया। ऐसा ही जांच करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसे निकालेंगे और इसकी जांच करेंगे। एक और प्रश्न मैं बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 1 का 2 नंबर देखिए, 1 का 2 क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर जांच करना है, x बराबर 3 पर, चूँकि एफ एक्स बराबर दिया गया कितना 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, क्या करना है x बराबर 3 पर जांच करना है, तो यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, 2 वर्ड है याद कर दीजिए कॉन्टिन्यूटी 8x इक्वल टू क्या 3, यानी x और 3 पर समता की जांच। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच हो जाएगा, 3 है तो 3 माइनस एच लिखेंगे। अब देखिए लिमिट अपने स्थान पर रहेगा 3 माइनस, जहाँ एक सवा क्या होगा 3 माइनस एच हो जाएगा, 2 3 माइनस एच का हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, जहाँ एच है वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 का 0 तो खत्म हो जाएगा, 9 माइनस 1 9 2 18 से क्या हो गया 17। राइट हैंड फिर निकालेंगे लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच हो जाएगा, 3 प्लस एच, तो देखिए 3 प्लस एच, तो जहाँ एक सौ वहाँ 3 प्लस एच हो जाएगा, तो यह लिमिट अपने स्थान पर आएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस एच का हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, और जहाँ एच है वहाँ 0 रखिए, 2 3 प्लस 0 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 1, और 3 9 9 2 18 में से क्या ये भी क्या आ गया 17। फिर निकालें क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू f3, जहाँ एक सवा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 2 18 1 17, तीनों बराबर आया कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे हेयर
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F3। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, UOUS लिखेगा। ऐसे ही तो करना है तो आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बाकी प्रश्नों को बनाइए। आप क्या करेंगे, यहाँ 3 बनाएंगे, 0 पर जांच करेंगे, -3 पर 5 पर, ठीक है। यह 3 को क्वेश्चन एक में दे दिया है, FX यही रहेगा। एक बार 0 पर जांच कीजिए, एक क्वेश्चन बन गया, फिर 3 पर, फिर 5 पर, ठीक है। फिर इसमें कहता है 1 पर जांच कीजिएगा, अब 5 नंबर क्या करना है, 0 पर जांच करना है। जब 2 में आइएगा तो ये 4 पर जांच करना है। इसमें क्या करना है, आपको 4 पर जांच करना है। 2 नंबर है क्वेश्चन, लिख दिया है Fx बराबर 4x प्लस 3 जब x नॉट इक्वल टू 4। फिर उसके नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं 3x प्लस 7 जब x इक्वल टू 4। आपको 4 पर कंटिन्यूअस होने का जांच करना है, 4 पर आपको जांच करना है। चलिए बनाते हैं इसको। पर जो दिया गया है उसको लिखिएगा, गिवन करके लिखेंगे, ठीक है। गिवन Fx इक्वल टू 4x प्लस 3 when x not equal to 4 and Fx equal to 3x plus 7 when x equal to 4। अब आपको क्या करना है, 4 पर जांच करना है। तो यहाँ लिखा जाएगा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4, यानी 4 पर समता की जांच। तो सबसे पहले निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट s टेंस 0 f 4 पर जांच करना है तो 4 में क्या होगा, h होगा, इक्वल टू इस लिमिट को उतार देंगे s टेंस 0 और 4 में h, x का सम क्या आ गया fx। यहाँ देखिए fx, x का सम 4 में h है और जो 4 में से h है इसका मतलब क्या है, 4 में से h घट जाएगा, यानी h का मान कुछ ना कुछ होगा। जब 4 में से h घटेगा तो 4 के बराबर नहीं ना होगा। 4 में से कुछ घटा लेंगे, चाहे 4 में कुछ जोड़ देंगे तो 4 के बराबर नहीं है। तो 4 के बराबर यहाँ दिया है ना, नहीं है। देखिए 4 के बराबर यहाँ देख सकते हैं 4 माइनस h, 4 में से कुछ घट रहा है तो 4 के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं वाला ये है, तो नहीं वाला शर्त कौन लगेगा, यह लगेगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। तो यह x के स्थान पे है तो 4x, 4x के स्थान क्या होगा 4 माइनस h और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। h का मान 0 रखेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 3, तो कितना 4 चौका 16 प्लस 3 हो जाएगा, 16 3 क्या हो गया 19 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगेन राइट हैंड लिमिट h टेंस 0 f 4 प्लस क्या हो जाएगा h होगा। देखिए 4 प्लस h मैंने 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये भी 4 के बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये भी 4 के बराबर नहीं है तो कौन सा शर्त है, 4 के बराबर नहीं होगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 तो क्या होगा 4x का सम क्या हो गया 4 प्लस h, 4x अब प्लस क्या हो गया 3। अब h का मान 0 रखिए, 4 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 3 हो गया, तो 4 चौका 16 प्लस 3 कितना आ गया 19। पुनः वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया f4 निकालना है। तो 4 का मतलब 4 के बराबर है, जब 4 के बराबर है तो क्या है 3x प्लस 7 शर्त लागू होगा, 3x प्लस 7, 3x का मान 4 हो गया प्लस 7, 4 3 12 प्लस 7 क्या हो गया 19 आ गया। तीनों बराबर आया तो यहाँ लिखा जाएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f4 वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः फलन क्या है संतत है, तो लिखा जाएगा सो द
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बस यही तो सिद्ध करना था, सिंपल है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 जो दिया है, ये एफ एक्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3 जब एक्स नॉट इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 0 दिया था क्वेश्चन में, और यहाँ 0 है तो 0 पर ही जांच होगा। देख लीजिए, यहाँ 0 तो यहाँ 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 दिया है तो यहाँ 4 होगा। या तो यहाँ 4 कीजिए या यहाँ 0 कीजिए, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 4, एफ एक्स बराबर 1 यदि एक्स बराबर 4। इसको 4 पर जांच करना है, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही। तो चलिए 3 बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो गिवन लिखेंगे, दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, घेर दिया, यहाँ भी घेर सकते हैं कोई बात नहीं, एक्स क्यू प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 4 1 एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। इतना दिया गया है। तो हम निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 4। तो लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 4 में क्या हो गया एच, यह लिमिट अपने स्थान पर रहेगा। एच टेंस टू 0 4 में एच का मतलब क्या है, यह 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं। जब यह 4 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि 4 में से एच घट गया तो 4 के बराबर नहीं है, तो 4 के बराबर नहीं है तो यही ना है बराबर नहीं वाला। तो एक्स क्यू प्लस क्या है 3, तो एक्स का सम क्या है, तो 4 माइनस एच का क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3, एच का मान 0 रखिए, तो क्यू हो जाएगा प्लस 3। तो 4 को 3 में गुना करेंगे, 4 का 16 64 64, अब प्लस 3 हो गया 67 हो जाएगा, ठीक है। पुनः निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, अगेन राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा आपका लिमिट एफ 4 प्लस क्या हो गया एच, तो 4 प्लस एच भी क्या है 4 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो कौन होगा एक्स क्यू प्लस 3 होगा, शर्त लागू। तो हो गया लिमिट एच प्लस 0 एक्स क्यू, इसका क्यू प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब एच का मान 0 रखिए, 4 प्लस 0 का क्यू हो गया प्लस 3, 64 प्लस 3 कितना आ गया 67। पुनः निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू एफ क्या हो गया 4, तो ये 4 के बराबर है। जब 4 के बराबर है तो शर्त क्या है 1 है, एफ एक्स बराबर क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे एफ 4 का मान क्या दिया है 1, तो तीनों बराबर नहीं आया, लिखा जाएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दो बराबर है बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। यदि एफ एक्स और 0 दिया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर दिया 1/2 माइनस एक्स, जब एक्स जो दिया है 0 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2, और 1/2 दिया है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। चिन्ह को थोड़ा देख लेंगे, चिन्ह इधर उल्टा पढ़ दिया था, यहाँ बराबर दिया है, यहाँ बराबर दे दिया है, लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। चिन्ह को जरूर अच्छा से बना लेंगे। आपको 0 पर जांच करना है और 1/2 पर जांच करना है, तो जिस तरह 0 पर जांच कीजिएगा ठीक वैसा ही 1/2 पर जांच करेंगे। चलिए हम 0 पर जांच करके बताते हैं। एक पेज में एक बन रहा है, थोड़ा बड़ा है, 4 है गिवन
एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको घेर देते हैं, इसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और दिया है 1/2 माइनस एक्स व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, और दिया है 1/2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपको जांच करना है टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो निकालेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। ठीक है, एच टेंस टू 0 रहेगा और 0 माइनस एच। तो यहाँ 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि 0 में से एच कम हो गया तो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं है। 0 में से एच घटेगा तो 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम। तो देखिए यह 0 से कम है, एक्स क्या है 0 से कम या 0 के बराबर के लिए शर्त दिया है। तो 0 से जब कम है तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स इज लेस देन 0, जब 0 से कम है तो क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या होगा 0, तो मान क्या आएगा 0। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, पूरा सोचना है, सोच के बनाना है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस 0 एफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच है तो 0 से बड़ा है या 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ देखिए 0 ग्रेटर देन एक्स, एक्स क्या है 0 से बड़ा है, बीच वाला शर्त है। बड़ा तो क्या है 1/2 माइनस एक्स हो जाएगा, 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है 0 प्लस एच है। अब एच का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 प्लस 0, 0 0 0 खत्म हो जाएगा, 1/2 नहीं बचेगा जी, 0 0 खत्म हो गया तो 1/2 ही बचा। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर नहीं आए, तो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं पे लिख दीजिएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन डिसकंटिन्यूअस, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सिद्ध हो गया। ऐसा ही आपको क्या 1/2 पर जांचना है, बन जाएगा, आप उसको बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दिया है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स दे दिया, 1/0 पर जांच करना है। यानी कहने का अर्थ है 0 के बराबर होगा तभी यह शर्त लागू करना है, 0 से छोटा होगा तभी, अब बड़ा होगा तभी। तीनों अवस्थाओं में यही शर्त लागू होगा। ठीक है, चलिए जैसे बताते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक शर्त याद रखिएगा, मोड का मतलब होता है कि मोड जब हटेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, इसका वैल्यू प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो यहाँ याद रखिए प्लस में कब होगा, यह प्लस में होगा जब, याद रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा तो प्लस में होगा, और यह माइनस में होगा, याद रखेंगे, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और यह 0 हो जाता है जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा आपको। तो ऐसे घेर देंगे, इज इक्वल टू इतना कर देंगे, तो ये 3 शर्त प्राप्त होगा, बड़ा के लिए यह, छोटा के लिए यह और बराबर के लिए 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 पर जांच करना है, लिखिएगा टेस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तब लिखिएगा चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। ठीक है, एफ 0 माइनस एच है। ठीक है, तो देखिए 0 माइनस एच का मतलब क्या है, यहाँ देखिए 0 माइनस एच आया, इसका अर्थ है 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा के लिए क्या होगा, माइनस एच होगा। तो यहाँ जो होगा, या फिर से देखिए यह 0 माइनस एच आया है, 0 माइनस एच मतलब 0 से कम हो गया,
जब x का वैल्यू 0 से कम है, यहाँ देखिए कम है तो क्या होगा -x, केवल इसमें क्या होगा आगे माइनस लगा देना है तो हो जाएगा आपका लिमिट तो रहेगा अपने स्थान पर इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस क्या हो गया h हो गया। अब देखिए यह जब लिमिट हटेगा तो h का सम 0 हो जाएगा तो -0 माइनस क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। अगेन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से जब बड़ा है देख लीजिए क्या होगा, बड़ा है तो केवल क्या करना है x का मान 0 से जब बड़ा है तो क्या होगा प्लस h जैसा रहेगा, यानी 0 से बड़ा है तो x एफ एक्स बराबर क्या हो गया x आ गया, एफ एक्स बराबर x जैसा था वैसा ही रह गया है, प्लस आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यह क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो गया। अब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस क्या होगा 0 इक्वल टू 0। फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगा f0 का मान क्या दिया है 0 दिया है, तीनों मान क्या है बराबर आ गया और तो फलन क्या है कंटिन्यूअस है तो यहाँ लिखा जाएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूव हो गया, यह संतत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। ये 7 नंबर क्या है एफ एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, जब कहता है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स और ई दिया है जब एक्स बराबर 0, तो 0 पर जांच करना है यह संतत होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए बनाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो गया 1 बटा एक्स नॉट इक्वल टू 0 ई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0 पर जांच करना है, लिखिएगा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर जांचना है, लिखिएगा चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच है, मतलब क्या 0 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या हो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स हो गया, तो 1 प्लस एक्स का सम क्या आ गया 0 माइनस एच, अब पावर हो गया 1 बाई एक्स, यानी 1 बटा एक्स का सम क्या होगा 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या 0 माइनस एच होगा, यहाँ देखिए यहाँ 0 माइनस एच होगा, यहाँ पर भी क्या 0 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच के पावर 1 बटा माइनस एच। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद सूत्र के रूप में रट जाइए। अगर लिमिट एच टेंस टू 0 दिया है 1 माइनस एच अब पावर 1 माइनस एच 1 बटा एच, तो यहाँ एच नेगेटिव है, यहाँ पर भी एच नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू हो जाता है ई। अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर भी प्लस है तभी मान क्या हो जाएगा ई, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, इसको रट जाएंगे। जब हम लोग आगे लिमिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको प्रूफ करना है कि ई कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप तत्काल याद कर लीजिए, यह सूत्र के रूप में रट जाइए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस माइनस एच, एफ नहीं कीजिए के पावर 1 बटा एच, ठीक है। अगर प्लस माइनस यहाँ रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है ई, इसे याद रखिएगा, ठीक है।
यानी यहाँ क्या करना है आपको, 1 प्लस माइनस एच दिया गया है, पावर 1 बटा प्लस माइनस एच, ठीक है। यह प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो इसका वैल्यू होगा ई, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट बनाते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो उस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र याद रहेगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे राइट हैंड लिमिट बनाएंगे, लिखेंगे अगेन राइट हैंड लिमिट, हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, ठीक है। 0 प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस एच, पावर क्या हो गया 1 बटा 0 प्लस एच, ठीक है। तो देखिए हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, और पावर क्या हो गया 1 बटा एच। तो देखिए यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ई होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था, उसको याद रखेंगे फार्मूला को। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू F0। F0 का वैल्यू क्या दिया है इसमें, किताब में ऑलरेडी दिया है कि F0 का वैल्यू क्या होगा जब x इक्वल टू 0। देखिए तो मान क्या होगा ई होगा, तो क्या हो गया आपका ई आ गया। तीनों बराबर है तो यहाँ लिखिएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0। सो द फंक्शन इज क्या हो गया कंटिन्यूअस, लिखेंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूफ हो गया। तो इस तरह आपको जांच करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर दिया है एफ एक्स बराबर 1/0 पर संतत है, जहाँ कहता है क्या 0 पर यह संतत है, यह फलन जहाँ एफ एक्स पर दिया गया इतना, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस 2 जब एक्स बराबर 0, यह दो शर्त दिया गया है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन चलिए बनाते हैं। 0 पर जांच करते हैं। 7 गिवन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर दिया है, बाई एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 जब एक्स इक्वल टू 0 दिएगा। तो आपको 0 पर जांच करना है। लिखा जाएगा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। देखिए 0 माइनस एच का मतलब क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा शर्त लाए करें, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ए इंटू 0 माइनस एच कॉस बी इंटू 0 माइनस एच बटा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। एच टेंड्स टू 0, देखिए यह 0 हट जाएगा तो माइनस एच बचेगा, तो कॉस माइनस एच हो जाएगा माइनस कॉस माइनस बी एच हो गया बटा एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये माइनस एच है तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी इस माइनस का क्या कोई असर नहीं पड़ता है, प्लस में ही हो जाता है। तो कॉस एच क्या होगा, माइनस हट जाएगा तो कॉस एच माइनस कॉस बी एच बटा एच स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा
इक्वल टू लिमिट लिखा जाएगा पहले, लिमिट एच टेंस टू कॉस ए एच माइनस कॉस बी एच बटा एच स्क्वायर। ठीक है, अब याद कीजिए कॉस ए एच माइनस कॉस बी एच दिया है, तो यहाँ हमें फॉर्मूला करना पड़ेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी सूत्र याद कीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी ए एच प्लस बी एच बाई 2 इंटू साइन बी एच माइनस एच बाई 2 हो गया बटा एच स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए यहाँ एच है तो एच कॉमन हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच बटा एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच है ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच है, एच से दोनों में भाग दीजिए, लिमिट का एक फॉर्मूला लागू किया जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, यहाँ पर भी एच हो गया, साइन बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच अब बटा हो गया एच। ठीक है, दोनों में से आ गया। अब फॉर्मूला होता है, याद किए होंगे कि यहाँ थीटा का आसन जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होगा। थीटा का आसन जितना है उतना ही नीचे रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो देखिए ए प्लस बी बाई 2 अगर यहाँ आ जाए, बी माइनस ए बाई 2 यहाँ आ जाए तो क्या होगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो हम क्या करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच अब बटा हो गया, हम ए प्लस बी बाई 2 से गुना नीचे भी कर देते, और लिमिट हम क्या करते हैं दोनों जगह लगा देंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। तो साइन यहाँ है बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच बटा बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच। देखिए यह एक्स्ट्रा है, यह एक्स्ट्रा है, दो जगह देखिए एक्स्ट्रा आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है उतना से हमने भाग दिया तो गुना कर देंगे, ए प्लस बी बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई 2, फिर कटेगा ये, यह इससे कटेगा और यह इससे कटेगा, तो फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का सूत्र इतना है, थीटा का सूत्र, तो इसका मान 1, इसका मान नहीं क्या हो जाएगा 1। लिमिट दोनों जगह लिखा जाए, नहीं लिखेंगे चलेगा, तो 1 हो गया इंटू 1 हो गया, या ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है ना, बी पहले है ए बाद में है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या दो ना 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ लिखे थे, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यह 2 था, तो ये सी है ये डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो गया था। तो 2 पहले हम यहाँ जो अंक था वो छूट गया था। ठीक है, 2 लिख दीजिए, 2 पहले कर दीजिए, यहाँ 2 था ना, पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, 2 पहले आ गया, 2 सब में पहले हम लगा दिए, तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक, और 2 से 4 कटाएंगे तो 2 मतलब कटेगा, तो कितना आएगा इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगेन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक है, सब कुछ पहले की तरह ही बनाना है, सेम यही आएगा, इसी को छापिए, केवल अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ केवल 0 प्लस एच आएगा, 0 प्लस एच आएगा, तो फिर दूसरा बार में क्या होगा, या प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए एच माइनस कॉस बी एच हो जाएगा, सेम यही आएगा। ठीक है, सेम यही आएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दिए हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 का मान ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, देखिए कहता है x का मान 0 है, तो क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 दिया है, ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ठीक है,
तो हो गया बी स्क्वायर में से स्क्वायर बाई टू, तीनों बराबर आ गया। तो वही लिख दो, फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। लिख दीजिए हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसे लिख देंगे, अतः फलन क्या है, संतत है। लिख दीजिए सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तरह आप 7 नंबर भी हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू बटा एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स 0 जब एक्स बराबर 0। इसको 0 पर जांच करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये जो 8 नंबर है भारी नहीं होगा, आसानी से आप बना पाएंगे। 0 पर जांच करना, तो 0 प्लस एच यहाँ हो जाएगा, क्यू बटा 0 प्लस एच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा। 8 बना लीजिए, कोई भारी नहीं है। 9 नंबर देखते हैं, एफ एक्स पर एक्स के पर एक्स पर 0 पर जांच करना है, मैंने सभी शर्तों के लिए यही लागू होगा। तो ये और आसान है, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स का वैल्यू दिया गया है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं हम लोग। देखिए 1 नंबर में एफ एक्स पर दिया गया, एक्स 1 पर जांच करना है, उसमें 0 पर जांच करना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये आसान है, ठीक है। 11 नंबर आते हैं, थोड़ा सा इसमें टफ होगा। 11 नंबर कुछ अलग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 गिवन एफ एक्स बराबर एक्स ई के पावर 1 बटा एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 बटा एक्स when x not equal to 0 when x equal to 0, ठीक है। अब देखिए 0 पर जांच करना है, तो लिखिएगा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 0, अब यहाँ देखना है, थोड़ा सा यहाँ समझना है। यहाँ क्या करना है, 0 माइनस एच जब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, एक्स ई के पावर 1 बटा एक्स है, ठीक है। तो एक्स के स्थान क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है, तो 0 माइनस एच ई के पावर 1 बटा 0 माइनस एच, अब बटा 1 प्लस ई के पावर 1 बटा 0 माइनस एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 कीजिएगा, बचेगा एच माइनस एच बचेगा नहीं, हाँ ई के पावर 1 बटा माइनस एच हो गया, 1 प्लस ई के पावर 1 बटा माइनस एच, इतना आया, ठीक है। इतना आ गया, तो ऐसे करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, ई के पावर 1 बटा एच को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस एच ई के पावर माइनस 1 बटा एच, ई के पावर माइनस 1 बटा एच कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ तो है नहीं, यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं तो उधर से भाग देंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ई के पावर 1 बटा एच हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इससे क्या हो गया, कट जाएगा, इसलिए हमने कॉमन लिया है। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 आ गया, माइनस एच बटा क्या हो गया, ई के पावर 1 बटा एच प्लस 1 आ गया। और आप एच का मान क्या रखेंगे, 0, तो 0 बटा हो जाएगा। देखिए 0 बटा 1 बटा 0 प्लस 1, और 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इन्फिनाइट हो जाता है। तो 0 बटा इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, प्लस 1 तो इन्फिनिटी होगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ये ई के पावर इन्फिनाइट आएगा, तो ई के पावर इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 0, तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए,
पुनः राइट हैंड लिमिट यही बना देते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, एच टेंस जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो जब जीरो प्लस एच होगा यहाँ, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो शर्त कौन होगा, यही लागू होगा, टोटल शर्त यही होगा, केवल यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच ई के पावर 1/0 प्लस एच, ठीक है, बटा 1 प्लस ई के पावर 1/0 प्लस एच। तो आगे जब बढ़िएगा तो कितना आएगा, एच इंटू ई के पावर 1/h बटा 1 प्लस ई के पावर 1/h। यहाँ डायरेक्ट जब एच का मान जीरो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू जीरो आया, लेफ्ट का भी जीरो आया। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी क्या है, जीरो दिया हुआ, देखिए यहाँ जीरो है तो जीरो दिया है, तो संतत होगा तो थोड़ा सा लिखना होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूव हो गया, यह बराबर है। इसके बाद आते हैं 11 के 2 पे। तो 11 का 2 भी वैसे ही बनाना है, जैसे वो है सेम वैसे ही आपको 11 का 2 भी बना लेना है, ठीक है। तो 11 का 2 बना लीजिए, 12 बनाते हैं, यानी आपको भी क्षमता की जांच करना है किस पे, x नॉट इक्वल टू 1 या x बराबर 1, यहाँ 1 पर जांच करना है, जो दिया है बगल में इसी पर आपको क्या करना है, जांच करना है। चलिए 12 के 1 जैसे बनेगा वैसे ही 12 का सारा क्वेश्चन है। तो 12 के 1 ध्यान से देखिए, 12 का 1 लिखिएगा, गिवन एफ एक्स बराबर ये हो गया x² - 1 बटा x - 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1, और हो गया 2 व्हेन x इक्वल टू 1। आपको एक पर जांच करना है, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ, तब बनेगा यहाँ x² - 1 बटा x - 1। थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो यहाँ 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो a² - b² a प्लस बी हो जाएगा इंटू a - b बटा x - 1। इसे कटेगा तो क्या आ गया, x + 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x + 1, इसलिए आपका जो एफ एक्स का वैल्यू हो गया, यह हो गया x + 1। थोड़ा सा हल कर लिए, जब x नॉट इक्वल टू 1 और 2 जब x इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक पर जांच करना है, लिखिएगा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। एक बार x पर क्षमता की जांच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस क्या होगा h। 1 पर जांच करना है तो 1 में से h रखेंगे, ठीक है। तो 1 में से h का मतलब क्या है, 1 के बराबर यह नहीं है, क्योंकि 1 में से h घट रहा है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, x + 1 है, ऊपर दिया है x + 1। एच टेंस टू 0 x यह x के स्थान पर है, आप प्लस क्या हो गया, 1 आ गया। अब आप h का मान 0 रखिए, तो 1 में 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यहीं पे निकाल देते हैं। अगेन राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 + h होगा। तो 1 + h भी 1 के बराबर नहीं है, तो यही शर्त लागू होगा कि 1 + h 1 के बराबर नहीं है, तो क्या x + 1 होगा।
क्या हो गया 1 प्लस एच प्लस 1, एच का मान 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया 2। वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट का भी मान 2 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 दिया हुआ तो यहाँ लिखिएगा, हेयर अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है ना। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 f1 ना, f1 का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूव हो गया। तो इस तरह आपको निकालना है। देखिए बारे में जितना क्वेश्चन है, बारे का 2 3 पे जांच करना वैसे ही, इसको पहले हॉल कर लेंगे, फैक्टर कर दीजिएगा ऊपर वाले को।